छोटी फीनिक्स, क्या तुम जिंगयुआन माउंटेन गई हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, वहाँ एक 3 लाइफ मिरर है, उसमें तुम अपना पास्ट लाइफ और फ्यूचर फेट देख सकती हो। मेरी आंखें चमक उठी। सच में? मैं तुरंत एम्परर की तरफ मुड़ी। हम वहाँ जा सकते हैं? उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बोले, अगर तुम जाना चाहती हो तो चलते हैं। जिंगयुआन माउंटेन हमेशा बादलों से ढका रहता था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल एंशिएंट ब्रॉन्ज मिरर खड़ा था, उसके चारों तरफ पुराने रंज बने हुए थे। मैं उत्साहित होकर आगे भागी। सुना है इसमें खड़े होकर पास्ट लाइफ दिखता है। और क्या दिखता है? एम्परर ने धीरे से कहा, और तुम्हारा डेस्टिन्ड पर्सन भी। मैं तुरंत मिरर के सामने खड़ी हो गई। पहले मिरर बिल्कुल शांत था, फिर उसकी सतह पर हल्की रिपल्स बनने लगी। धीरे धीरे एक दृश्य उभरा। फूलों के बीच एक छोटी फेरी उड़ रही थी, उसके ट्रांसपेरेंट विंग्स थे। मैं खुशी से बोली, वाह, ये मेरा पास्ट लाइफ है। कितनी क्यूट फेरी थी मैं। एम्परर हल्का सा मुस्कुराए। तो तुम्हारा पास्ट लाइफ एक फेरी था? मैंने जल्दी से पूछा। और मेरा डेस्टिन्ड पर्सन? मिरर का दृश्य बदलने लगा, लेकिन इस बार सिर्फ धुंध दिखाई दी। उस धुंध में किसी इंसान की हल्की सी परछाई थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। मैं हैरान होकर बोली, अजीब है, ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? एम्परर ने धीरे से कहा, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन उस समय उनका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। मिरर में उनका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा था। एक पल के लिए उनका रिफ्लेक्शन उस धुंधली परछाई के साथ ओवरलैप हो गया। मैंने पूछा, एम्परर, आपको क्या दिखा? उन्होंने तुरंत कहा, अब वापस चलना चाहिए। पहाड़ से नीचे उतरते समय वो पूरे रास्ते चुप रहे। मैंने कई बार उनकी तरफ देखा। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मैंने उनका स्लीव खींचा। एम्परर, आप नाराज हो? वो रुक गए। उन्होंने मेरे बालों की एक लट कान के पीछे कर दी। नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को अगली जगह कहाँ ढूंढे। मैं मुस्कुराकर बोली, अगर माँ नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप है ना। फिर थोड़ा रुक कर मैंने कहा, लेकिन मैं सच में उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ समय बाद हम ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचे। यहाँ की धूप हेवन से अलग थी, गर्म और जिंदा। मैं एम्परर के क्लाउड पर बैठी थी और हवा को सूंघ रही थी। अचानक मेरी नाक हिली। कैंडीड हॉथॉर्न, रोस्टेड स्वीट पोटैटो। मैं उत्साहित होकर बोली, एम्परर, आपको भी स्मेल आ रही है? उन्होंने शांत होकर कहा, पहले तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। हम एक बड़े और शानदार मैंशन के सामने पहुंचे। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, फीनिक्स रेसिडेंस। एम्परर ने उसे देखकर कहा, हाँ, ये टेस्ट सच में तुम्हारी माँ जैसा है। जैसे ही हम अंदर गए, अंदर से हंसी की आवाज आई। हमने हॉलवे पार किया और जो दृश्य सामने था उसे देखकर एम्परर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी माँ एक लग्जरी काउच पर लेटी हुई थी। एक आदमी उसे ग्रेप्स खिला रहा था, दूसरा उसके पैर दबा रहा था और आसपास 5-6 और हैंडसम आदमी खड़े थे। कोई म्यूजिक बजा रहा था, कोई वाइन डाल रहा था, कोई पंखा चल रहा था। मैं चिल्लाई, माँ। मेरी माँ ने सिर उठाया। उसकी गोल्डन रेड आंखें चमकी। वो तुरंत उठी और मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन एम्परर को देखकर अचानक रुक गई। फिर मुस्कुराकर बोली, अरे, एम्परर भी आए हैं। एम्परर का चेहरा बिल्कुल डार्क हो चुका था। माँ ने मुझे और एम्परर को बारी बारी देखा, फिर अचानक बोली, बेटी, क्या तुम एम्परर के साथ इलोप्ड हो गई? एम्परर तुरंत बोले, बकवास मत करो, तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही थी, इसलिए मैं उसे तुम्हें ढूंढने लाया। माँ ने राहत की सांस ली। ओह, मुझे लगा आप 30 साल पहले का हिसाब लेने आए हैं। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। अरे, तुम अभी भी इतनी छोटी क्यों हो? एम्परर तुम्हें खाना नहीं खिलाते क्या? मैंने गर्व से कहा, मैं रोज बहुत खाती हूँ। ओल्ड लॉर्ड के एलिक्सिर पिल्स भी खाती हूँ। एम्परर ने कहा, अब जब तुम्हारी माँ मिल गई है तो कुछ समय इसके साथ रहो। अगर चाहो तो मैं अगला हिस्सा भी दे सकता हूँ। मेरी माँ तुरंत सीधी खड़ी हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं एम्परर, ये यहाँ जितना चाहे रह सकती है। मैंने एम्परर की तरफ देखा। आप जा रहे हो? वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी स्लीव से एक रिंग निकाली। उस रिंग में छोटे छोटे स्टार्स जड़े हुए थे। उन्होंने वो मेरे हाथ में रख दी। इसके अंदर कुछ छोटे टॉयज हैं, जब भी बोर्ड हो खेल लेना। मैंने क्यूरियोसिटी से रिंग के अंदर झांका और मैं चौंक गई। उसके अंदर एक पूरा स्मॉल वर्ल्ड था। उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स, रेयर हर्ब्स, मैजिक टूल्स और डिवाइन आइटम्स पड़े थे। ये तो हेवन के ट्रेजर वॉल्ट से भी ज्यादा था। फिर उन्होंने एक और चाम दिया, अगर तुम किसी डेंजर में हुई मुझे तुरंत पता चल जाएगा। मेरी माँ बगल में खड़ी हंस रही थी। अरे एम्परर, आपने तो आधा हेवन ही दे दिया। एम्परर खड़े हुए। उन्होंने मुझे आखिरी बार देखा, फिर अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी बाहें हमेशा की तरह वार्म थी। उन्होंने मेरे कान के पास धीरे से कहा, अच्छी बच्ची बनकर रहना। अगले ही पल वो गोल्डन लाइट बनकर आसमान में गायब हो गए। मैंने अपने हाथ में पकड़ी रिंग को देखा। पता नहीं क्यों मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। माँ हंसते हुए बोली, बेटी, तुमने तो तीनों लोगों के सबसे मुश्किल आदमी को अपना बना लिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मजा क्या होता है। समय तेजी से गुजर गया। 130 साल बीत गए। अब हम ह्यूमन वर्ल्ड में रहते थे। मैं हमारे घर की छत पर बैठी थी। मैं गिन रही थी। माँ को घर छोड़े हुए 17 दिन और 3 घंटे हो चुके थे। मैं बाजार से लाया हुआ स्वीट केक खा रही थी। माँ एक नोट छोड़कर गई थी। उसमें लिखा था, मैं साउथ सी जा रही हूँ एक सिंगिंग पर्ल ढूंढने। मैंने साई किया। माँ भी ना। तभी नीचे से आवाज आई, किस घर की लड़की छत पर बैठी है? मैंने मुंह बनाया और नीचे कूद गई। माँ हमेशा कहती थी, ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता था। कम से कम हेवन जितना बोरिंग नहीं था। घर के अंदर जाते ही मैंने फ्लोर पर पड़े कई मैजिक पाउचेस देखे। ये सब एम्परर ने मुझे सालों पहले दिए थे, लेकिन अब उनमें से आधे खाली थे, क्योंकि माँ ने उनसे कभी वाइन खरीदी, कभी गैम्बलिंग की और एक बार तो एक घोड़ा भी खरीद लिया। वो घोड़ा अगले दिन ही माँ को नदी में गिरा गया। माँ हमेशा कहती, एम्परर ने दिया है तो इस्तेमाल भी करो। फिर वो मुझे एक कैंडी खिलाकर चुप करा देती। मैंने एक पाउच उठाया। इसमें पहले हेवन रिवर वाटर पर्ल हुआ करता था। अब उसमें सिर्फ थोड़ी रेत बची थी। 130 साल एक छोटी फीनिक्स के बड़े होने के लिए काफी होते हैं, और कुछ यादों को धुंधला होने के लिए भी। कभी कभी मैं हेवन वापस जाना चाहती थी। 50 साल पहले माँ मुझे साउथ हेवन गेट भी ले गई थी, लेकिन गेट गार्ड्स ने कहा, नाइट एम्परर बाहर के रिल्म्स में युद्ध करने गए हैं, वो कब लौटेंगे पता नहीं। माँ ने तब मुझसे कहा, देखा, एम्परर तुम्हें भूल चुके हैं, वो हेवन के रूलर हैं, उनके पास एक छोटी फीनिक्स को याद रखने का टाइम नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैंने एम्परर की दी हुई रिंग निकाली, उसके अंदर रखे सारे ट्रेजर्स बाहर निकाले, फिर वापस रख दिए। सबसे नीचे एक गोल्डन ड्रैगन स्केल रखा था। ये वही स्केल था जो ईस्ट सी में एम्परर ने मेरे कॉलर से हटाया था। अगले दिन मैंने उसे नेकलेस बना लिया और तब से कभी नहीं उतारा। एक दिन शाम को मुझे बहुत भूख लगी। मैंने माँ के छोड़े हुए कॉइन्स उठाए और बाहर निकल गई। हमारे टाउन का सबसे बिजी एरिया था वेस्ट स्ट्रीट। मैं सीधे जैंग नूडल शॉप में घुस गई। दुकानदार हंसकर बोला, फीनिक्स गर्ल फिर आ गई, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, पर्ल ढूंढने गई है, मुझे एक बाउल प्लेन नूडल्स दे दो।
दो। मैं नूडल्स खा ही रही थी कि अचानक सड़क पर हलचल होने लगी। कई लड़कियां भागती हुई जा रही थी। उनमें से एक की सिल्क स्कार्फ ओढ़कर मेरे बोल में गिर गई। मैंने कहा, अरे मेरी नूडल्स। लड़की हंसते हुए बोली, सॉरी फिनिक्स गर्ल, टीचर बाय की क्लास खत्म हो गई है, देर हो गई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैंने होंठ सिकोड़ ली। ये वही नया टीचर था जो कुछ दिन पहले टाउन में आया था। सुना था वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हैंडसम भी, इसलिए टाउन की सारी लड़कियां उसकी क्लास में जाती थी। माँ ने भी मुझे उसे देखने भेजना चाहा था, लेकिन मैंने उसे ब्रूम लेकर घर से भगा दिया। नूडल्स खत्म करने के बाद पता नहीं क्यों मैं भी उस भीड़ के पीछे चल पड़ी। स्कूल के कोर्टयार्ड में बहुत भीड़ थी, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। मैं वापस जाने ही वाली थी, तभी अंदर से आवाज आई, आज हम शान है जिंग में फिनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे कान खड़े हो गए। मैं तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गई। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी ग्रीन रोब पहने हुए, बाल जेड हेयर पिन से बंधे हुए, वो स्टोन बोर्ड पर लिख रहा था, फिनिक्स हर 100 साल में रिबर्थ लेती है। मैं थोड़ा और झुककर देखने लगी। तभी क्रैक, पेड़ की डाल टूट गई। मैं नीचे गिरने लगी। रिफ्लेक्स में मैं विंग्स खोलने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक नरम आवाज आई, सावधान यंग लेडी। मैंने ऊपर देखा। एक आदमी मुझे पकड़े हुए था। उसकी आंखों में हल्की गोल्डन लाइट चमक रही थी। चारों तरफ लड़कियां हक्का बक्का रह गई। मैं जल्दी से उसकी बाहों से उतर गई। मेरा चेहरा गर्म हो गया था। वो मुस्कुराया। लगता है यंग लेडी को फिनिक्स स्टोरी में काफी इंटरेस्ट है। भीड़ में से कोई हंसा। फिनिक्स गर्ल को क्या पता किताबों का, टीचर बाय ने कहा। कल हम ईस्ट सी स्टोरीज पढ़ेंगे, अगर चाहो तो तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। मैंने उसके हाथ को 3 सेकंड तक देखा, फिर अचानक मुड़ी और भाग गई। 2 गलियां पार करने के बाद मैं रुक गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात मैंने सपना देखा, मैं हेवन में थी, पीच गार्डन के पेड़ों के बीच। नाइट एम्परर मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। मैं उनकी तरफ कूदी, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची उनका चेहरा बदल गया और वो टीचर बाई बन गए। और तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ शायद मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई थी।